हमने GS2 का पार्ट स्टार्ट करना है। अब पार्ट 2, GS2 का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था संविधान के बारे में। संविधान, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, विशेषताएं, संशोधन, संघ और राज्य और अन्य विवाद यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर, पृथक्करण पढ़ा था, योजनाएं पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे शासन और राजनीति के बारे में। ठीक है, राजनीति और शासन यानी कि किस प्रकार से शासन कायम है, किस क्या शासन है, क्या व्यवस्था है हमारे यहाँ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इस GS2 के पार्ट 2 में हम क्या कवर करने वाले। पहले हम कवर करेंगे संसद और राज्य विधानमंडल। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल की संरचना क्या है, क्या कार्य करते हैं, कैसे व्यापार होता है, शक्तियों का विशेष अधिकार इनके, और विधायी निकायों की शक्तियों और विशेष अधिकार उत्पन्न होने वाले मुद्दे कुछ। फिर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्यपालिका एंड थर्ड टॉपिक इज जन प्रतिनिधित्व या लोक प्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे। डन, हमने ये कवर करना है। ठीक है, जो कि हमारे GS2 के पार्ट 2 के अंदर आता है, बिकॉज हम पार्ट 1 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे कंप्लीट पार्ट 2। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट 2। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले हमने जानना है संसद के बारे में कि संसद क्या है, संसद या राज्य विधानमंडल क्या है। संसद या भारतीय लोकतंत्र का संस्थान है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। यहाँ से विधियों को मान्यता प्राप्त होती है। जब कोई विधि बनती है, जब कोई लॉ बनती है, जब कोई कानून बनता है, तो मान्यता प्राप्त कहाँ से होती है? लोकसभा और राज्यसभा के सदन से, संसद से ही उसको मान्यता प्राप्त होती है, तब जाके वो आगे जाता है, आगे बढ़ता है, लॉ बनता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है संसद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके बारे में जानना है कि संसद क्या है। संसद दोनों सदनों की संरचना इस प्रकार है, जैसे कि संसद में 2 सदन हैं। कौन कौन से? 2 सदन हैं। ठीक है, संसद के 2 सदन हैं। अब हमें जानना है कौन कौन से। तो पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा यानी कि लोगों का सदन। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित होती है, या 530 सदस्य के प्रतिनिधित्व है, 20 केंद्र प्रशासित होते हैं, तो कुल मिला के हमारे 545 सदस्य, 543 सदस्य होते हैं। 545 या 543 सदस्य कुल मिलाकर होते हैं लोकसभा के अंदर। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किसमें होता है? सीधा लोगों द्वारा होता है। ठीक है, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव क्या होता है? राज्यसभा का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं होता है। ठीक है, राज्यों की परिषद में 250 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने चाहिए। शेष अप्रत्यक्ष विधि यानी कि सीधे लोगों द्वारा इनका चुनाव नहीं होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुने हुए सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुनाव, मतलब इन लोगों के चुनाव कैसे होंगे? अप्रत्यक्ष विधि से होंगे। 250 से अधिक नए सदस्य होंगे इसके अंदर। अब 12 सदस्य विशेष रूप से राष्ट्रपति ही चुनेगा। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ ली भाई इनकी संरचना की कैसे कैसे क्या होता है। संसद के अंदर 2 सदस्य, 2 सदन होते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। इनके चुनाव पढ़ लिए, लोकसभा के चुनाव किस प्रकार होते हैं, राज्यसभा के चुनाव किस प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद जानते हैं संसद या राज्य विधानमंडल की भूमिका आखिर क्या है। ठीक है, संसद या राज्य विधानमंडल की भूमिका क्या है। संसद या राज्य विधानमंडल संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकार और कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण। यानी कि संसद या राज्य का विधानमंडल क्या करेगा, क्या कार्य है इसका? कि जो जनता है, जो नागरिक है, उनकी सुरक्षा करेगा, उनके लिए सुरक्षा के लिए कानून बनाएगा और कल्याण करेगा उनका। ठीक है, हालांकि यही नहीं होता, बाकी सब होता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल राज्य स्तर पर कानून बनाने वाली संस्था है। बेसिकली हम बात करें कि संसद क्या, राज्य विधानमंडल क्या, विधान क्या, विधान मतलब जो विधि का निर्माण करे, परंतु सिर्फ विधि का निर्माण करे यही काम ही नहीं। हाँ, विधि बनाना करना एक काम है उनका, विधि बनाना एक काम है, पर सिर्फ विधि बनाना काम है ये नहीं कह सकते, क्योंकि अन्य नियंत्रण भी होते हैं, वित्त नियंत्रण होते हैं, पैसा किसको कितना देना है, ऋण कितना लेना है, बाकी और कामकाज भी इन्हीं के हवाले होते हैं। अब राज्य विधानमंडल राज्य स्तर पर कानून बनाएगी, केंद्रीय विधानमंडल यानी कि संसद वो केंद्रीय स्तर पर कानून बनाएगी। हमारे देश में
6 राज्यों में द्विसदनी विधायिका है, यानी कि 2 सदन विधानसभा और विधान परिषद। बाकी राज्यों में सिर्फ 1 सदन है जिसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। द्विसदनी विधानसभा वाले राज्य हैं उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन सब को याद कर लें, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ठीक है, और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे द्विसदनीय विधानसभा है। ठीक है, ये याद कर ले, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल का कामकाज क्या रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के थर्ड सब क्लॉज के अंदर राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961, राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कार्य आवंटन नियम है। आवंटन यानी कि हमने कार्य को बांट दिया था 1961 के अधिनियम के तहत, मंत्रालय में सौंप दिया था। संसद के पास था संघ सूची। क्या थी संसद के पास? संघ सूची थी। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति थी। समवर्ती सूची पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकता है। राज्य जो कानून बनाएगा, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कोई कानून बनाया, अभी नई स्कीम चली है कि महिलाओं को 1,000 रुपए उनके अकाउंट में डाली जाएंगे, है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा, है ना, आउट ऑफ दिल्ली नहीं होगा। ठीक है, अगर ये घोषणा मोदी जी जारी करते तो पूरे भारत में होता। ठीक है, और अगर यूपी में मोबाइल फोन बट रहे हैं, एग्जैक्टली बट रहे हैं, वी नो अबाउट इट, टैबलेट बट रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं मोबाइल फोन टैबलेट, है ना, तो वो दिल्ली में नहीं बटेंगे, स्टूडेंट्स को वो दिल्ली में प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, बिकॉज ये उनका है, उनकी स्कीम है, उनकी योजना, उनकी नीति, वो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई है, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा नहीं बनाई गई है। ठीक है, कोई भी स्कीम राज्य बनाता है तो वो उसी राज्य तक रहेगी, कोई भी स्कीम केंद्र बनाता है तो सभी राज्यों में कार्यकारी होगी। भारतीय संसद के कार्यों की और शक्तियों को विधायी, कार्यकारी, वित्तीय, अन्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि भारत की जो संसद के कार्य हैं उसे हम शक्तियों को विधायी, कार्यकारी, वित्तीय और अन्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब ये हम उसे विधायी यानी कि विधि बनाने का काम, वित्त यानी कि पैसों से रिलेटेड कोई काम, या कोई भी काम को अलग अलग श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ संसद विधि ही बनाती है, संसद कार्यकार दूसरा भी करती है, संसद अन्य श्रेणियों को भी बना करती है काम। ठीक है, और वित्तीय कार्य भी करती है, यानी कि पैसों पे नियंत्रण वगैरह भी रखना उसका काम होता है। ठीक है, देन भारत के राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने सहित विधायी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भाई संसद में जो हमारे माननीय हम राष्ट्रपति जी हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी संसद का, क्योंकि जब तक वो मंजूरी नहीं देंगे कानून पारित नहीं हो सकता है। ठीक है, संसद के आखिर कार्य क्या है, थोड़ा सा इस पे भी नजर डालें क्योंकि ये बेसिकली है क्वेश्चन और पूछा भी जा सकता है। विभिन्न विषयों पर कानून बनाना, पारित करना, पहला काम तो कानून बनाना हो गया। दूसरा काम है क्या? महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना, बहस करना। ठीक है, बहसों और चर्चाओं के माध्यम से सरकार के कार्यों की जांच करना संसद का कार्य है। सरकार के बजट व्यय की मंजूरी देना। ठीक है, बजट पारित करना, लिख लो साथ में चाहे, है ना, कानून बनाना, बहस करना, संविधान और अन्य कानून में संशोधन करना 368 के तहत, लोगों और राज्यों के हितों में प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, क्या है संसद का कार्य है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि संसद का कार्य क्या है। राज्य विधानमंडल भी सेम कार्य कर सकती है परंतु राज्य स्तर पर। ठीक है, देन गॉट इट, जला देना। ठीक है, देन आगे आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। वेयर माय कर्सर? हाँ, संसद के प्रमुख अधिकार क्या है? संसद का प्रमुख अधिकार क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई संसद के हमारे प्रमुख अधिकार क्या हैं? जाहिर सी बात है, संसद का प्रमुख अधिकार में सबसे पहले आएगा आपका कानून निर्माण। ठीक है, कानून निर्माण यानी कि संसद का प्रमुख अधिकार है कानून का निर्माण करना। आर्थिक मुद्दे पर विचार करना, आर्थिक मुद्दे पर विचार करने का अधिकार किसको है? संसद को है। और बजट पर आमलेट मत देना, मतलब ऑम्पलेट होगा ये, हाँ हाँ, बजट पर ऑम्पलेट मत देने का अधिकार है। मतलब वो जितना, मतलब बजट कब पारित करना है, कैसे पारित करना है, ये भी संसद के अधीन ही रहता है। प्रधानमंत्री के प्रेषक चुनाव कराना, वो भी संसद के अधीन ही रहता है। ठीक है, ये इनके अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। बेसिकली आप कानून निर्माण,
आर्थिक मुद्दे पे चर्चा पे बहस, प्रधानमंत्री के चुनाव और बजट प्रारूप से लेकर बातचीत, इस पे भी आप लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है। एक मिनट। संसद के अधिकार, अब आता है आपका राज्य विधानमंडल के प्रमुख अधिकार। वो भी विधेयक पारित कर सकती है, बजट का स्वीकृति दे सकती है, नेता का चयन कर सकती है। राज्य विधानमंडल जो है वो भी नेता का चयन कर सकती है। ठीक है, पहले वो भी विधायक का पारित कर सकती है, विधेयक यानी कि बिल को ही पारित कर सकती है। राज्य विधानमंडल की सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्षमता में से एक है। इसके माध्यम से कोई भी विधेयक कानून बनाया जा सकता है या बन सकता है। बजट को स्वीकृति देना, है ना, जिससे दिल्ली का बजट अभी पारित हुआ है ना। राज्य विधानमंडल का एक प्रमुख काम है विभिन्न योजनाओं के लिए बजट को मंजूरी देना। नेता का चयन करना भी इन्हीं का काम है। ठीक है। द नेक्स्ट इज राज्य विधानमंडल। अब केंद्रीय संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी प्राथमिक कार्य कानून बनाना है। राज्य विधानमंडल को राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, पर केंद्रीय सूची यानी कि संघीय सूची पर ये कानून नहीं बना सकता। ठीक है। ठीक है, कौन? राज्य विधानमंडल इस पे संघीय सूची पर नहीं बना सकता कानून। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। और संवैधानिक राज्य विधानमंडल वित्तीय कार्य, ठीक है, वित्तीय कार्य पर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। वित्तीय कार्य मतलब पैसों से रिलेटेड कार्यों पर, कार्यपालिका पर, चुनावी कार्यों पर, संवैधानिक कार्यों पर आदि पर इन पे क्या रखता है भैया? अपना नियंत्रण रखता है। राज्य जो है वो क्या कार्य करता है? विशिष्ट विषयों पर कानून बनाना। सेम केंद्र की तरह पर राज्यों के ही अधीन बनाएगा। राज्य से बाहर वो कानून पारित नहीं हो सकता है, पर केंद्र वाला जो कानून है वो हर जगह पारित होगा। ठीक है। राज्य से संबंधित मुद्दों पर बहस और चर्चा करना, यानी कि जो राज्य से संबंधित कोई भी मुद्दा है उस पर बहस करना और चर्चा करना। ठीक है। प्रश्न और बहस और चर्चाओं के माध्यम से सरकार के कार्यों के बीच की जांच करना। जो भी सरकार ने कार्य कराए उससे उससे रिलेटेड हमें जांच करना है। राज्य की चर्चाओं में, जब राज्य की विधानसभा में बहस होती है तो वहां पे आपस में देखते हैं किसने कितने क्षेत्र में क्या काम करा है। ठीक है। राज्य के बजट और व्यय को मंजूरी देना, राज्य के संविधान और अन्य महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन करना। तो ये क्या काम है? राज्य विधानमंडल का काम है। और राज्य विधानसभाओं में कामकाज के तरीके से असहजता की भावना है, तो ये उनके द्वारा किए गए कार्यों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में ही हाल के वर्षों में गिरावट के कारण हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में सदनों में विधायी और अन्य कामकाज निपटाने के लिए बैठने की दिनों की संख्या में काफी कमी आई, जिसमें विरोधियों का ये आपका करंट न्यूज है थोड़ी सी, कि हाल के दिनों में दोनों के ही कार्यों में थोड़ी कमी आई है और काफी चीजें हैं, काफी कमी है। जो विरोधी को डराने धमकाने के लिए बल का प्रयोग करना, चिल्लाना, बहस चर्चा करने से बाहर करना, मतलब आपने भी देखा होगा कि बहस करते करते संसद में हमारे कई केसेस ऐसे आए हैं कि कोई चिल्ला गया है, अपनी गरिमा से बाहर आ गया, जिसके तहत अभी राघव चड्ढा को भी संसद से बर्खास्त कर दिया था 2-3 महीने के लिए, है ना। और उनको हर मोदी चोर क्यों होता है ये कहने पर राहुल गांधी को भी संसद से निकाल दिया गया था। कहने का मतलब कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, मतलब कि वो डिफेम कर रहे हैं उनको। देन जिसमें विरोधियों को डराने धमकाने, बल का प्रयोग, चिल्लाना और बहस और चर्चा के बाहर करना शामिल है। परिणाम स्वरूप बार बार स्थगन होता है। राज्य विधायिका में गिरावट, बहस के गिरने और मानकों को नैतिक अधिकार की शरण और लोगों की सर्वोच्च जनजाति की प्रतिष्ठा और के बारे में चिंता बढ़ रही है। साथ ही लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संसद और राज्य विधानमंडल लोगों के दिलो दिमाग में सर्वोच्च सम्मान का स्थान बनाए रखे। तो कोशिश ये रहेगी कि जो राज्य विधानमंडल है और संसद है वो सभी के दिलों में, दिमाग में सर्वोच्च स्थान बनाए रखे, लोगों का इसमें से भरोसा ना उठे, है। ठीक है। और ये कानूनों का सही प्रकार से निर्माण कर सके, सही प्रकार से कार्य का संचालन कर सके। संसद या राज्य विधानमंडल का संरचना, संसद की संरचना में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, जो भारत के लेन-देन और कानूनों के विचार करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर राज्य विधानमंडल में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो विधायिका के रूप में काम करते हैं। ठीक है। संसद या राज्य की विधानमंडल की संरचना में क्या होता है भाई? दूसरी और राज्य विधानमंडल भी शामिल होते हैं,
जो विधायकों के रूप में काम करते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है सिर्फ जिसकी केंद्र में सरकार बनी है, जिसकी राज्य में सरकार बनी है, वही संसद में बैठेंगे या वही विधानसभा में बैठेंगे, ठीक है? डन। संसद या राज्य विधानमंडल का कार्य क्या होता है? संसद का मुख्य कार्य विधि निर्माण है, नियमन करना, निर्देश देना, प्रस्ताव रखना, कानून और नीतियों पर विचार करना, बहस करना, ये संसद का कार्य है। सेम राज्य विधानमंडल का है, मुख्य प्रदेश और लोगों के हित में कानून बनाना, संचित करना, और इसका मुख्य ध्यान नागरिकों की जरूरतों पर रहता है, ठीक है? ये वही है ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं काम। संसद या राज्य विधानमंडल की उपलब्धियां क्या रहती हैं? ये विधानमंडल है, आप इससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि ये क्या है। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है इसमें, ये विधानमंडल है, ठीक है, ठीक है। अब संसद या राज्य विधानमंडल की उपाधियां क्या होती है? राष्ट्रपति होते हैं, महासचिव होते हैं और सांसद जी होते हैं। इसी तरीके से उसमें आपके राज्य विधानमंडल के अंदर राज्यपाल होते हैं, ठीक है, राज्यपाल होते हैं और महासचिव और सांसद होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का या राज्य विधानमंडल के उच्चतम अधिकारी होते हैं। एंड महासचिव संसद या राज्य विधानमंडल के कामकाज का संचालन निर्देशन करते हैं। सांसद क्या होता है? संसद के सदस्य नेतृत्व और निर्णय का हिस्सा होते हैं, जो बहस करते हैं, जो खड़े होते हैं और जो अपनी बातों को रखते हैं सामने सरकार के कोई भी बिल या कुछ भी प्रस्ताव पारित किया जाता है तो, ठीक है। अब संसद या राज्य विधानमंडल की भूमिका और महत्व। विधानसभा, राज्य परिषद, विधायिका सभा और राज्य सरकार। विधानसभा क्या है? राज्य स्तर पर निर्धारित कानूनों का निर्माण संशोधन करती है। राज्य परिषद या विधान परिषद उच्च स्थानिक प्रशासनिक मामलों पर कानून की समीक्षा करती है। और विधायिका भारत संविधान के अनुसार कानूनों का निर्माण और संशोधन करती है। राज्य सरकार राज्य की नीतियों को लागू करती है। इसीलिए राज्य विधानमंडल भारतीय राज्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारतीय संविधान के द्वारा निर्धारित कार्यों का उद्देश्य पारदर्शिता रखता है और सुरक्षित निष्पादन भी होता है। राज्य विधानमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है कि भारतीय संघीय मॉडल को समर्थन करे, ठीक है, कि वो भारतीय संघीय मॉडल को भी देखे। संसद या राज्य विधानमंडल के लाभ ये होते हैं, समृद्धि का साधन रहता है। संसद, राज्य विधानमंडल लोगों की आवाजों को बढ़ावा देते हैं, समृद्धि की दिशा में अनुभव साझा करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। बार बार आ रहा है, कुछ चीजें जो आपको रख लेनी है। संसद के नए कानूनों का निर्माण होता है जो समाज की उन्नति और आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। नागरिकों की सुरक्षा होती है। संसद और राज्य विधानमंडल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को, नीतियों को बनाते हैं, ठीक है, और सार्वजनिक सेवाओं का उन्नयन करते हैं। संसद के माध्यम से संसाधनों को उचित वितरण करने से सार्वजनिक सेवाओं का उन्नयन होता है, विकास करते हैं, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव और कार्यक्रम क्या है? बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है वैसे हमारा ये। चुनाव जो है, सदस्यों का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के लिए होता है। और कार्यक्रम क्या रहता है? पारित राजनीतिक कार्यक्रम और योजनाएं रहती हैं, अलग अलग योजनाएं, राजनीतिक कार्यक्रम बनता है। चुनाव जैसे कि हमें पता है 5 साल में होता है लोकसभा का, हर 3 साल में, पर 6 साल के लिए चुने गए सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वो निरंतर उसमें चुनाव होता रहता है। 3 साल में राज्यसभा भंग कर दी जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है संसद और राज्य विधानमंडल, जिसमें आप निष्कर्ष एक तरीके से निकाल सकते हैं कि आखिर क्या। तो संक्षेप में भारत में संसद और राज्य विधानमंडल क्रमशः है केंद्र और राज्य स्तर पर प्राथमिक विधायिकी न्यायकों के रूप में काम करती हैं। विधायी न्याय को, यानी कि विधायी निकाय कौन सा होता है? जो विधि निर्माण कर रहे हैं, वह कानून बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लोगों के हित का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं और सरकार को उस कार्यों के लिए जवाबदेह बनाते हैं। संसद और राज्य विधानमंडल का निष्कर्ष इसी प्रकार से हम देख सकते हैं। ये दो बार आ चुका है, ठीक है, इसीलिए आप इसे इग्नोर करें एंड देन ये देखें। अब मेंस GS2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो आपने इस टॉपिक से रिलेटेड करना है। संसदीय विशेष अधिकारों से आप क्या समझते हैं? इनके वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करते हुए सीमाओं पर चर्चा कीजिए। अब आप इस संसदीय विशेष अधिकारों में क्या करेंगे? आप सबसे पहले बताएंगे संसदीय विशेष अधिकारों में, पहले बताएंगे संसद के जो पार्ट है हमारे देश में 2 है, प्रांतीय स्तर, संघीय स्तर। संघीय स्तर अलग होती है, प्रांतीय स्तर अलग होती है। प्रांतीय स्तर पे एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक होती है। केंद्रीय स्तर पे 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा के बारे में बताएंगे, राज्यसभा के बारे में बताएंगे, और जो आपका प्रांतीय स्तर है, यानी कि राज्य स्तर पर होती है संसद,
उसे आप विधानसभा विधान परिषद के रूप में बांटेंगे। जहां द्विसदनात्मक होती है कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर जहां पर द्विसदनात्मक है उनके नाम लिखेंगे। बिहार, ठीक है, इन सबके नाम लिखकर एंड देन आप बताकर इसमें डिफरेंस बताएंगे। एंड क्या इनके कार्य हैं, क्या इनके अधिकार क्षेत्र है, किस पे ये काम कर सकते हैं, कैसे ये काम करते हैं, देन निष्कर्ष कंप्लीट। ये 30 जुलाई 2018 के जीएस पेपर में आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, राज्य व्यवस्था का पेपर 2 में आया हुआ है ये। सो प्लीज इसको भी कर लीजिएगा एंड देन कंप्लीट योर टॉपिक। इट्स स्टॉप नाउ। और आपका एक जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, संसद और राज्य विधानमंडल, ठीक है, जीएस 2 के पार्ट 2 सीरीज का पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। देन राइट नाउ कंप्लीट योर टॉपिक। थैंक यू।